जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कल मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन की जानकारी दिया था और आपको इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सिखाया था कि जो जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जो हम परसेंटेज में यूज लेंगे उसका हम परसेंटेज में कैसे आसानी से बदल सकते हैं। अगर ये आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, घर पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे और हमको इसलिए याद हो जाएगा। हम आपको इसी फ्रैक्शन को अलग अलग टाइप से सिखा रहे हैं, जिससे हम टाइप वन में क्या आपको सिखा रहे हैं कि आपको दे दिया, क्या दे दिया, आपको दे दिया 1/4। तो 1/4 कितना होता है? 25%। 1/4 कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 25%। तो उसी तरह 3/4 आपको निकालना है। क्या निकालना है? 3/4। तो 3 देखिए 1/4 25% हुआ, तो 3/4 यानी कि 1/4 का ये कितना है? 3 गुना। कितना है ये? 3 गुना। 1/4 का 3/4 कितना है? 3 गुना है। तो हम इसका भी क्या करेंगे? 3 गुना का। तो 25% का भी क्या करेंगे? 3 गुना। तो कितना हो जाएगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75%। आगे समझ में? उसी तरह मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या दे देगा? 1/5। क्या दे देगा? 1/5। 1/5 का परसेंटेज क्या होता है? 20%। 1/5 का 1/5 का परसेंटेज क्या होता है? 20%। तो उसी तरह आपको 3/5 पूछेगा। क्या पूछेगा? 3/5। 3/5। तो ये देखिए 1/5 का जब हम 3 गुना कर रहे हैं तो 3/5 आ रहा है। तो उसी तरह हम 20% को भी क्या करेंगे? 3 गुना। क्या करेंगे? 3 गुना। तो कितना हो जाएगा हमारा? 60%। यानी कि 3/5 का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 60%। आगे आपको समझ में? अगले सवाल पाते हैं। अगला सवाल 1/9। 1/9 का परसेंटेज क्या होता है? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। ठीक है, आपको मालूम है 1/9 का परसेंटेज मान कितना होता है? 11 से 1/9%। अगर आपको पूछ दिया कि 4/9 का मान बताओ, परसेंट में बदलना है। 4/9 को किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, पहले ये देखिए कि 1/9 का 4/9 कितना गुना है? कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना। तो हम भी क्या करेंगे? हम भी 4/9 को परसेंटेज में बदलने के लिए 11 सही 1/9% को भी क्या करेंगे? हम 4 गुना कर देंगे। कितना गुना करेंगे? 4 गुना करेंगे। तो जब 4 गुना इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%। आपका आंसर क्या आएगा? 44 सही 4/9% आ जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए जैसे अब आपको दे क्या देगा? आपको दे देगा 1/11। क्या दे देगा? 1/11। 1/11 क्या होता है? 1/11 होता है 9 सही 1/11%। 1/11 यही होता है। तो अगर इसी का आपको पूछ देगा, क्या कहेगा? 5/11। क्या पूछेगा? 5/11। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? इसका कितना है? ये 5 गुना है। इसका क्या है? 5 गुना। तो इसी का भी क्या करेंगे? हम 5 गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाए? 9×5 = 45। कितना हो जाए? 45 सही 5/11%। 45 सही 5/11%। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी निकालने आ गया होगा। इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब देखिए, अब आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा। आपको टाइप दूसरा सिखा रहे हैं। आपको क्या सिखा रहे हैं? टाइप दूसरा। टाइप दूसरा में क्या दिया रहेगा?
आपको 23 बटे क्या दे देगा 11। 23 बटे क्या दे देगा 11। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, आप इसको कैसे हल करेंगे? तो आप इसको हल करने के लिए 11 दूनी 22, इसको 22 प्लस 1 बटे क्या लिख देंगे 11 लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिखने के लिए आप क्या 2 प्लस 1 बटे 11 और 2 का मान कितना, जब एक का मान 100% तो 2 का मान कितना होगा 200%, 3 का मान कितना होगा 300%, 4 का मान कितना होगा 400%। तो इसी 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा आपका 200%। आप प्लस 1 बटे 11, 1 बटे 11 का मान आपको मालूम है कितना होता है 9 सही 1 बटे 11%, यही होता है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 209 सही 1 बटे 11%। आ गया समझ में? आइए अगले सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल क्या है, आपको दे दिया 21, क्या दे दिया 21 बटे 11। 21 बटे 11 को परसेंटेज में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, पहले 21 को क्या लिखेंगे 22 माइनस 1 बटे 11 लिख दिए। अब इसको ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 बटे 11 हो गया। जब 1 का मान परसेंटेज में 100% होता है तो 2 का मान 200%, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 200% माइनस 1 बटे 11 का मान परसेंटेज में कितना होता है 9 सही 1 बटे 11%, कितना होता है 9 सही 1 बटे 11%। और मैं बोला हूँ कि माइनस वाले में जब 9 रहेगा तो इसको हम क्या लेंगे 10, क्योंकि ये 9 से क्या है ज़्यादा है। तो 200 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 190 सही। आप क्या करेंगे 11 में से 1 को घटा देंगे, 11 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 बटे 11%। तो हमारा मान कितना आ जाएगा 190 सही 10 बटे 11%। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए आपको दे दिया 46 बटे 15, क्या दे दिया 46 बटे 15। आपको कह देगा कि इसको परसेंटेज में बदलो, तो कैसे करेंगे आप, इसको 45 प्लस 1 बटे 15 लिखेंगे, लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे 45 3 प्लस 1 बटे 15 कर दिए, 1 बटे 15 कर दिए। अब जब एक का मान होता है 100%, 2 का मान होता है 200, तो 3 का मान कितना हो जाएगा परसेंटेज में 300%, कितना हो जाएगा 300% प्लस 1 बटे 15, 1 बटे 15 का मान कहाँ दिया गया, वहाँ पर देखिए ये लिखा गया 6 सही 2 बटे 3%, कितना होता है 6 सही 2 बटे 3% हो गया। और ये क्या है, ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले में क्या होगा 300% में से जब 6 जोड़ेंगे तो 306 सही 2 बटे 3% आ जाएगा आपका आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप तीसरा में देखिए, तीसरा में हम क्या करेंगे, तीसरे में करना क्या है हमें जैसे कि आपको दे दिया गया, क्या दे दिया आपको दे दिया गया 466 सही 2 बटे 3, 466 सही 2 बटे 3%। अब आपको बोला जाएगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि भिन्न में बदलिए।
तो आप इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो भिन्न में बदलने के लिए मुझे मालूम है मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया था, तो कि 466 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 400%। क्या लिख सकते हैं 400% प्लस 66 सही 2/3%। मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया था कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं अलग अलग, जब ये है ना, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 400%, एक का मान होता है 100%, दो का मान होता है 200%, तीन का मान होता है 300%, चार का मान होगा 400, यानी 400 का मान कितना हो जाएगा 4, 400 का मान कितना होगा 4, और 66 सही 2/3 दिया है। तो हमें ये नहीं मालूम है, ये मालूम नहीं, लेकिन हमें पहले से मालूम है 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। ये तो हमको पहले से मालूम है। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पर क्या है 66, तो ये 66 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, दोनों साइड में 2 से गुणा कर, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2/3 आएगा, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 66 सही 2/3%। इस मान का, इसका मान इतना आ गया 2/3 आ गया, तो हम इसी को 2/3 यहाँ पर रख देंगे। कितना आ जाएगा मान 4 सही 2/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बस इसको बदलना है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, बट्टे में 3 है तो हम ये देखेंगे कि बट्टे में 3 किसका है, सबसे पहले यहाँ पर है, और ये 66 है तो 33 को कितने से गुणा करें कि 66 आ जाए। तो हमने क्या किया 2 से गुणा किया 66, तो इसका 33 सही 1/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाए हैं कि 33 प्लस 1/3 लिखते हैं। तो 33 में 2 से गुणा किया 66 हुआ, और प्लस 2/3, तो उसी को 66 सही 2/3 जो ये पहले से था। और जब इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा मान को बराबर करने के लिए। तो ये 2/3 इसका मान आ गया। अगला देखते हैं 544 सही 4/9% को कैसे, 544 क्या है 544 सही 4/9, 544 सही 4/9 को हमें क्या करना है फ्रैक्शन में बदलना है। ये परसेंटेज है और परसेंटेज को किस में बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया हूं कि 544 को हम क्या लिख सकते हैं 500% प्लस 44 सही 4/9% हो गया। तो हम 500% का मान कितना होता है 5, क्यों, क्योंकि एक का मान 100%, दो का मान 200%, तीन का मान 300%, चार का मान 400%, पाँच का मान 500%। तो इसका मान तो हमें मालूम हो गया 500% का मान 5 होता है, लेकिन हमें ये 44 से 4/9% का मान नहीं मालूम है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि बट्टे में 9 किसके आ रहा है, ये हम सिर्फ बट्टे में 9 पर जाएंगे। 9 है तो हम 9 यहाँ पे 11 दिया है, लेकिन हमें क्या लाना है 44 लाना है। तो हमें देखिए 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। क्या होता है 11 सही 1/9%। हमें लाना है कितना 44 लाना है। तो गुणा किससे करना पड़ेगा 4 से, इधर 4 से किया तो इधर भी करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ये आ जाएगा 44 सही 4/9%। उसी तरह ये आ जाएगा 4/9, यानी कि 44 सही 4/9% का मान कितना हो जाएगा 4/9 आएगा। यही यहीं पे लिख देंगे 4/9। तो आपका कितना हो जाएगा 5 सही 4/9, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि हम जो बट्टे में दिया है इसी को हम देखेंगे किसके बट्टे में हर में 9 है। तो 9 इसको ले लिया,
1/9 का मान कितना होता है? 11 से 1/9 होता है। और इसमें हमें 44 लाना है, तो 11 में किससे गुणा करेंगे 44 आ जाए? तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। हमने 4 से गुणा किया, तो 11 से 1/9 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 प्लस 1/9 होता है। तो 4 से गुणा किया, 44 आया, प्लस 4/9 यानी 44 से 4/9। तो इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा 4 से गुणा, तभी तो मान बराबर होगा। तो 4 क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आपको आगे बताते हैं। अब क्या रहेगा आपका? 157 से 1/7% को कैसे बदलेंगे हम? 157 से क्या रहेगा? 157 से 1/7। 157 से 1/7 को आपको किसमें बना? फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको हमने इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन सिखाया था। 157 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 100%। क्या लिख सकते हैं? 100%। प्लस लिख सकते हैं 57 सही 1/7%। मिक्स फ्रैक्शन का यूज यहीं पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 157 सही 1/7% को आप 100% प्लस 57 से 1/7% लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है कि 100% का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और 57 सही 1/7 क्या लेना हमें? 57 सही 1/7। तो हम देखिए पहले हम जाएंगे क्या? 1/7 हर में कहाँ? ये जो 1/बट्टे में हर है ना, तो परसेंटेज लगा, परसेंटेज वाले में जाएंगे। यानी कि 1/7 का मान हो रहा है 14 सही 2/7%। ये दिया आपको। तो हमें लाना है 57। तो क्या करेंगे हम? हमें 57 लाना है। तो 57 लाने के लिए 14 चौक के 56, यानी कि तब 57 के पास में 4 से गुणा करेंगे तो 57 के पास में चला जाएंगे। तो 4 से गुणा करने से कितना आ रहा है? 14 चौके 56। कितना आ रहा है? 14 चौके 56। और ये कितना आ जाए? 4 दूनी 8 बट्टे में 7। लेकिन हमेशा हर क्या होना चाहिए? हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए तो हम क्या करेंगे? इसको बदलेंगे तो इसका एक इधर आ जाएगा, तो 57 सही 1/7 कितना आएगा? 57 सही 1/7। तो ये 4 से गुणा इधर किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4/7 मान कितना आ जाएगा? 57 से 1/7 का मान कितना? 57 से 4/7 आ जाएगा। 4/7 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4/7। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 सही 4/7। ये इसका मान आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप परसेंटेज से भी फ्रैक्शन में बदलने सीख चुके होंगे। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे सिखाता हूँ। टाइप 4 में, टाइप 4 में क्या देगा? जैसे कि ओ दे दिया, क्या दे दिया? 46। क्या दे देगा? 46/7। इसको बोलेगा, आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि इसको परसेंटेज में बदलो। तो इसको परसेंटेज में बदलने से पहले क्या करेंगे? 6 42 प्लस 4/7 आ गया। ये क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन सिखाया था। 6 सही 4/7 आएगा, और 6 सही 4/7 को हम 6 प्लस 4/7 आसानी से लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपको कल ही सिखा दिया हूँ। आगे देखिए, अब 6 का मान तो हमें मालूम है। 1 का मान 100%, 2 का मान 200%, 3 का मान 300%, 4 का मान 400%, 5 का मान 500%। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 600%। कितना हो जाएगा? 600%। और प्लस
4/7। तो हमें मालूम है ना, आपको सिखाया था कि पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, 1/7। 1/7 का मान क्या होता है, आपको दिया है ना, 14 सही 2/7 मालूम है। तो 4, इसमें आप 4/7 निकालना है। तो जब इसमें गुणा किया गया है कितने से, 4 से, इसमें 1/7 में 4 से, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, हम इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे। तो 4 से जब इसका गुणा करेंगे, 14 चौके 56, कितना आ जाएगा 56, और प्लस 4 दूनी बट्टे क्या हो गया 7। लेकिन अभी ये सही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसको हम जब बदलेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 1 सही 1/7। जब इसको जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7 कितना आएगा, 57 सही 1/7 आपका आंसर आएगा इसका। तो इतना % ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 57 सही 1/7। 4/7 का मान कितना हो जाएगा, 4/7 का मान 57 सही 1/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 657 सही 1/7%। 46/7 का मान कितना हो गया, 657 सही 1/7% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको दे दिया 11/7, इसको बदलना है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार ले जाएंगे, प्लस उसके बाद कितना 4/7 हो जाएगा। तो एक का मान कितना होता है 100%, एक का मान कितना होता है, एक का मान होता है आपका 100%, प्लस 4/7। तो पहले हमें 1/7 का मान क्या होना चाहिए, 1/7 का मान मालूम है कितना है, 1/7 का मान 14 सही 2/7%। हमें 4 का लाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4/7 के लिए 4 से गुणा करेंगे, इसीलिए इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करना, 14 चौके 56, 14 चौके 56, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8/7। तो आपका ये आ जाएगा 57 सही 1/7। 57 सही 1/7, इसका मान कितना हो जाएगा, 57 सही 1/7%। ठीक है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, अब इसको आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 157 सही 1/7%। इसका आंसर आ जाएगा 11/7 का परसेंटेज में मान कितना हो जाएगा, 157 सही 1/7%। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या लेते हैं, 31/6 को किसको बदलना है हमें, 31/6 को बदलना है। तो 31/6 के लिए क्या कहें, 6 5 30 प्लस 1/, क्या हो गया 6, क्या हो गया 1/6। तो 5, 1 का मान 100%, 2 का मान 200%, 3 का मान 300%, 4 का मान 400%, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 500%। कितना हो जाएगा 500। और 1/6, 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये आपको पहले से मालूम है, तो आपस में जोड़ देंगे हम। तो 500 और ये 16 जब जोड़ेंगे तो 516 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप इसे नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ।
देखिए 37/8 क्या करना, 37/8 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो 8 32 प्लस 5 आ गया आपका कितना 8, कितना हो गया 8 32 प्लस 5/8। तो 1 का मान 100%, 2 का मान 200%, 3 का मान 300%, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 400%। कितना हो जाएगा 400%। और 5/8 पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, 1/8, 1/8, 1/8। तो 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। तो हमें 5/8 यानी कि इसका 5 गुना करना पड़ेगा। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा 5 गुना। तो 12 5 60 प्लस ये क्या 5/2 इतना परसेंट। तो कितना हो 5 दूनी, ये कितना हुआ 60 प्लस 2 सही 1/2%, यानी कि 62 सही 1/2%। कितना आ जाएगा 5/8 का मान 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2% इसका मान आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 462 सही 1/2%। कितना हो जाएगा 462 सही 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ अलग से फ्रैक्शन लेकर उसको परसेंटेज में बदला और कुछ अलग से परसेंटेज लेकर फ्रैक्शन में बदला, जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और इसी का यूज हम अपने सवालों में कर सकें। और इसका यूज हम अपने सवालों में करेंगे तो हमारे लिए सवाल क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो हमें इस फ्रैक्शन को याद नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। घर पर बार बार आप लिखेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। और इतना आपको कंठस्थ हो जाता है तो आप परसेंटेज के सवाल को फ्रैक्शन मेथड से इजीली कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपसे यहीं पर लेते हैं अलविदा। थैंक यू साथियों। जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।